ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की भी जो चर्चा है आपके हम दैनिक राशिफल के विषय में ही करने जा रहे हैं, जो कि आपका बहुत मनपसंद कार्यक्रम है। और इसकी चर्चा जब हम करते हैं तो आप जानते हैं कि पहले हम आपको पंचांग के विषय में जानकारी दिया करते हैं कि क्या कहता है पंचांग। पंचांग के बाद फिर हम आपसे चर्चा करते हैं दैनिक राशिफल की। और दैनिक राशिफल जो ये बनता है, ये पूर्ण रूप से जो ग्रहों की स्थिति है गोचर में, उसी पर यह आधारित होता है। तो सबसे पहले आइए आपको पंचांग के विषय में जानकारी देते हैं। तो दिनांक 26 मार्च 2025 दिन बुधवार, विक्रम संवत 2081 का ही ये पंचांग है और आपका दैनिक राशिफल है। हिंदी का महीना चैत्र का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, तिथि द्वादशी है और नक्षत्र है धनिष्ठा। योग सिद्ध है, करण जो है वो कौलव है, राशि मकर। तो चंद्रमा आज शाम 3:15 पर कुंभ राशि में करेंगे प्रवेश। अपनी सम राशि मकर से निकल करके अपनी सम राशि कुंभ में ही, यानी कि शनि की राशि से निकलेंगे और शनि की ही राशि में उनका प्रवेश होगा कुंभ राशि में शाम को 3:15 पर। तो ये तो थी पंचांग के विषय में जानकारी। अब आपके साथ हम करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के। आरंभ करेंगे मेष राशि से। तो साथियों, जैसा कि यानी कि जिनका एरीज साइन है, तो जैसा कि साथियों हम आपको बता चुके हैं कि चंद्रमा आज अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और कुंभ राशि में पहले से ही शनि देव मौजूद हैं अस्त अवस्था में। तो वहाँ पर शनि और चंद्र का ये विष योग आपके लिए बन रहा है। तो एक तो मेष राशि के जातकों के लिए धन के आगमन में पहले से ही कमी बनी हुई है। जितना मात्रा में धन आपके हाथों में आना चाहिए उसमें कमी है। लेकिन चंद्रमा के भी यहाँ पर आ जाने से धन को लेकर के तो कमी है ही है, मित्रों के साथ भी आपका वाद विवाद पैदा हो सकता है, बड़े भाई बहनों की तरफ से भी आपको तनाव और टेंशन मिल सकता है और सुखों में भी आपके कमी, और मातृ पक्ष से भी या तो तनाव टेंशन या उनका क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है या आपके उनके साथ मतभेद भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपसे इतना ही कहेंगे कि अगर आप अपने चंद्रमा को अच्छा और मजबूत रखना चाहते हैं तो माता का अपमान बिल्कुल ना करें। आपके करियर की अगर हम बात करें तो करियर में भी एक तरीके से आपको थोड़ा मिले जुले परिणामों की प्राप्ति का यहाँ पर प्रभाव दिखेगा। और वो इसलिए दिखेगा कि क्योंकि चंद्रमा आपके चार्ट में चतुर्थेश है और दशमेश जो है वो शनि है। तो वैसे तो आपस में इनकी शत्रुता है, लेकिन दूसरे तरीके से एक ये राजयोग भी बन रहा है। तो उस राजयोग के कारण कुछ कार्य आपके बहुत अच्छे तरीके से पूरे होंगे, कुछ कार्यों में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मगर जो स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत अधिक परेशानी आ रही थी, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाई से रिलेटेड, उनको आज को थोड़ा सा राहत मिलने की संभावना है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई पर पूरा गंभीरता से फोकस कर रहे हैं तो आप कुछ आज अपने लिए अच्छे परिणामों की आशा कर सकते हैं। मगर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को मैं कह सकता हूं कि आपको तो बहुत अत्यधिक परिश्रम करने की रहेगी आवश्यकता, तभी जाकर के कुछ आपको सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बन पाएगा। वैसे मेहनत आप कर रहे हैं, मेहनत करते रहिए, मेहनत का योग आपके लिए बना हुआ है, मंगल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मगर दूर दराज की यात्राएं जो हैं वो आपको एक तरीके से मिले जुले परिणाम सामने देंगी आपके। तो लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए अच्छे परिणाम आते रहें तो हर तरीके से, वैसे तो आपका घर परिवार के सदस्यों के साथ तो अच्छा उनका सहयोग, उनका पूरा आपको वे कोऑपरेट करेंगे, पूरा सहयोग मिलेगा, आपकी ओर से भी उनको रहेगा। और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सुखों में कमी के यहाँ पर है संभावना। तो एक तो आप साथियों माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। माँ दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करेंगे और इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, एक माला, तो फिर आपको सारी तकलीफों से मुक्ति मिलेगी। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं जिनका कि टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि देखिए, आपको जो आपका पराक्रम था अभी तक, आज के दिन उसमें आपकी कमी रहेगी मेहनत में, और ये दोपहर के बाद यानी कि मध्याह्न के उपरांत ये समस्या आपके सामने आएगी। मध्याह्न तक तो आप अच्छी मेहनत करेंगे
आपका भाग्य का भी आपको सपोर्ट बराबर मिलेगा, लेकिन मध्याह्न के उपरांत ये समस्या आपके लिए पैदा होगी और अपने करियर में भी मध्याह्न के बाद जो रिजल्ट्स आपके लिए आएंगे उनसे आपको थोड़ा सा संतुष्टि मिलने में कमी रहेगी, उनसे आप संतुष्ट नहीं रह पाएंगे पूरी तरह से। जो आपके लिए धन का आगमन है, तो धन का आगमन भी मैं आपसे कहूंगा कि देखिए, अगर आप करते हैं सूर्य देव की आराधना और पूजा प्रातःकाल, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप आप करते हैं तो फिर आपको काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप आज के दिन भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा करके और काले तिल भी अगर ऊपर से चढ़ाएंगे तो धन के आगमन में वृद्धि होगी आपके लिए। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और दूसरा उपाय भी आपको बता रहे हैं कि ताकि आपका एक तरीके से मैं कह सकूं कि भाई घर परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल अगर आप देखना चाहते हैं अच्छे तरीके से बने रहना, तो फिर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि बस एक छोटा सा ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का भी एक माला अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आपके सामने आने वाला है। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों उनके लिए भी अच्छे परिणाम आते रहेंगे, मध्यम सामान्य से मध्यम के बीच में। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को मध्याह्न तक तो काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपके आत्मविश्वास में कमी रह सकती है, उसके कारण से थोड़ा सा ये है कि आपके परिणाम इधर उधर हो सकते हैं मध्याह्न के उपरांत। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कि जेमिनी साइन के जातकों से मैं बताना चाहता हूं कि आपके लिए जो समस्या है मिथुन राशि के जातकों के लिए, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो करियर है, करियर में आपके थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाली स्थिति है। कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई सब आपको सपोर्ट मिल रहा है सभी ओर से और आप कुछ आगे बढ़ने वाले हैं और शीघ्रता से बढ़ेंगे, सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। और दूसरे ही पल ऐसा लगेगा कि नहीं, जो मैं सोच रहा था वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, परेशानियां अधिक हैं। तो ये सब मिले जुली समस्याएं हैं, लेकिन आप अपने परिश्रम से पीछे मत हटिएगा। और परिश्रम करना है तो परिश्रम के लिए भगवान सूर्य देव की आराधना जरूर करें। प्रातःकाल उठ करके अपने पिताश्री का आशीर्वाद लें, उनके चरण छू करके सूर्य देव को नमस्कार करें, 11 दाने गेहूं के अपने मुंह में चबाएं। ये आप उपाय करें, तो उपाय करेंगे तो सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर बनेगी और आप परिश्रम करेंगे तो आप अपने भाग्य को भी बेहतर कर पाएंगे। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा तालमेल बनने में कमी रहेगी, वाद विवाद भी हो सकता है मध्याह्न के उपरांत, और भाग्य में भी कुछ कमी के संकेत हैं। यहाँ पर मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा साथियों कि देखिए, थोड़ा सा अपने भाग्य को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, काले चने लेकर के और वो गरीबों में बांट दीजिए उबाल करके, थोड़ा सा नमक मिला करके। और इसी के साथ साथ ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की भी एक माला करेंगे तो धन का भी आगमन होगा और आपका जो है वैवाहिक सुख है उसमें भी वृद्धि होगी और आपका स्वास्थ्य तो अच्छा बना ही रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका कि कैंसर साइन है। कैंसर साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका जो करियर है, करियर तो आपका एक जैसा ही चल रहा है काफ़ी समय से। आज के दिन भी आपको वही सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग है, धन के भी योग आपके लिए सामान्य तौर पर बन रहे हैं आने के। और लेकिन जो धन का संचय है उसको करने में थोड़ी दिक्कत परेशानी आपके लिए बन रही है। तो उसके लिए परेशानी ना हो तो आप क्या करें, घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन आपके अच्छे बने रहें, उसके लिए फिर आपको क्या करना है, उसके लिए उपाय जो देंगे वो आप कीजिएगा। बाकी रहा प्रश्न इस बात का कि स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत हैं। कर्क राशि के जातक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सतर्क और अलर्ट रहें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे जो आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आपके लिए अच्छा योग बना हुआ है, यानी कि आप मध्यम परिणामों की प्राप्ति आराम से कर पाएंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अगर थोड़ा अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे और माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो कोई ऐसी वजह ही नहीं है कि जो आपको भी अच्छे परिणाम प्राप्त ना हो। माँ सरस्वती चालीसा का पाठ और उनकी आरती आप जरूर करते रहिए और सूर्य देव को जल दें तो आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छे रिलेशन रहेंगे। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लियो साइन है। लियो साइन के जातकों को बताना चाहूँगा कि साथियों देखिए, दोपहर तक
तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी स्वास्थ्य में। और दूर दराज की यात्राएं प्रातःकाल अगर आप निकल जाते हैं तो दोपहर तक का यानी मध्याह्न तक का समय तो ठीक रहेगा। उसके बाद आपको थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं अपने यात्राओं को लेकर के। तो अगर आप चाहते हैं कि यात्रा पे आप निकल ही रहे हैं, निकल चुके हैं, और दोपहर बाद यानी कि मध्याह्न के उपरांत भी कोई परेशानी ना आए, तो साथियों फिर उसके लिए भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ा करके जाएं आप, और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं शिवलिंग पर, अपने माथे पर भी लगाएं, और तभी आप यात्रा पर निकलें। उससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें भी थोड़ा सा एक तरीके से कटुता भी रहेगी। कभी आपका अच्छा तालमेल बनेगा, कभी किसी बात को लेकर के आपसी विवाद भी होगा। दोनों प्रकार के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और साथियों आगे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो आपका करियर है, करियर में आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है, और आप अपने लिए सुखों का भी लाभ ले सकेंगे। मगर जो धन का आगमन है उसके लिए आपको आज के दिन क्या करना है, हरी मूंग की दाल का दान करें। हरी मूंग की दाल या शिवलिंग पर जल देने के बाद हरी मूंग की दाल आप चढ़ा सकते हैं आज के दिन। और साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा करना भी बिल्कुल ना भूलें। ऐसा करने से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी उपाय बता रहे हैं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो साथियों आज के दिन आपको अपने भाई के, ताकि ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ाई से रिलेटेड अच्छी चलती रहें, तो ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जाप आप करिएगा। उससे आपको परिणाम, जो रिजल्ट्स हैं आपके लिए अच्छे मिलेंगे। आगे बात करेंगे कन्या राशि के जो जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो विर्गो साइन के जातक हैं आप क्या करें। तो विर्गो साइन के जातक, सबसे पहली बात तो कि करियर में थोड़ी सी आपके लिए थोड़ा संघर्ष वाली स्थिति है, मेहनत अधिक करनी पड़ रही है, लेकिन मेहनत कर लेंगे आप। जितनी आवश्यकता है उतनी मेहनत तो आप अवश्य ही करेंगे, उससे पीछे नहीं हटने वाले। तो मेहनत आपके द्वारा हो रही है, लेकिन अब बात यह है कि रिजल्ट्स भी तो आने चाहिए ना। और मेहनत का तभी अच्छा लगता है करना कि जब उसके अनुसार आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। रिजल्ट्स मिलने के लिए आपको करना है गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ। गणेश स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा होगी। माँ लक्ष्मी जी की कृपा तो वैसे दोपहर तक तो रहेगी, दोपहर बाद जो है चंद्रमा अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उसके बाद धन के आगमन में कुछ कमी के संकेत रहेंगे। तो आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें तो भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं भाई, उनसे हम यही कहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा गंभीरता दिखाएं, तभी आपको कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं कन्या राशि के, उनको भी सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। और अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके धन कोष में भी वृद्धि होगी, सेविंग्स आपकी इंक्रीज होंगी। और वो क्या है मंत्र, ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक माला इस मंत्र की। पारिवारिक संबंध भी बेहतर होंगे और धन कोष में भी आपके होगी वृद्धि। आगे बात करते हैं जो हमारे आप तुला राशि के जातक हैं जिनका कि लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के जातकों से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, दोपहर तक मध्याह्न तक तो आप अपने करियर में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं, अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, सेटिस्फैक्ट्री आपको रिजल्ट्स भी मिलने वाले हैं। और उसके बाद थोड़ा सा स्थिति जो है वो उसमें परिवर्तन आएगा, परिवर्तन होते हुए देखेंगे। उसके बाद थोड़ी सी मध्याह्न के बाद जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको निराशा हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं दोपहर के बाद। जैसा मैंने पंचांग की जानकारी देने के समय आपसे कहा भी था, तो उसके रिजल्ट्स जो हैं आपको दोपहर के बाद ही देखने को मिलेंगे, और वो इसी रूप में मिलेंगे। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप जो है अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई को लेकर के कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, और आप ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे मैं ये करूं या पहले वो पढ़ूं, पहले ये चैप्टर। ऐसा भी कुछ आपकी मानसिक स्थिति रह सकती है। और थोड़ा सा ये भी ऐसा भी बन सकता है आपके साथ दोपहर के बाद कि आपका मन अपनी पढ़ाई में ना लगे या मन हटे आपका। तो ये चीज़ का आपको रखना होगा ध्यान, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी संभावना भी बन रही है यहाँ पर। मगर जो आपके धन के आगमन में जो काफ़ी कमी या रुकावट की बात हम कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा दोपहर के बाद से कुछ धन के आगमन में आपको लाभ की वृद्धि के योग बनेंगे, कुछ लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य आपका
सामान्य से मध्यम रहने वाला है और वैवाहिक जीवन भी सामान्य से मध्यम ही परिणाम आपको देने वाला है। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन आपके अच्छे बने रहेंगे। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कुछ उपाय करेंगे हमारे बताए हुए तो भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और वो उपाय क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। उपाय है ओम भौम भौमाय नमः, इस मंत्र का एक माला का जाप करना है। दूसरा ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। इन दोनों मंत्रों को करें, आपके लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो साइन के जातक जो हैं वो उनका जो अपना गुरु बृहस्पति के कारण ज्ञान है, तो आप ज्ञान का तो आपका काफ़ी डंका बजेगा। यानी कि आप अपनी योग्यता जिसको कहते हैं, तो योग्यता के आधार पर आप बहुत कुछ हासिल आपने किया है, आगे भी कर सकते हैं। और आज जो अभी तक आपको अपने करियर में कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, उसके अनुसार आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो आज कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट होते हुए आप देखेंगे मध्याह्न के उपरांत अपने करियर में। धन की जहाँ तक लाभ की बात है तो धन की समस्या आपके लिए नहीं है, धन के लाभ के रूप में, मगर धन का जो संचय है उसको करने में कुछ यहाँ पर दिक्कतें जरूर आ रही हैं। तो वो दिक्कतें भी ना हो उसके लिए भी उपाय बताएंगे। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य है और घर परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल में कमी है। और जो आपका स्वास्थ्य है उसका आपको ध्यान रखना है वृश्चिक राशि के जातकों को। तो अच्छा यही रहेगा कि आप ओम हम हनुमतये नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करें। दूसरा, जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले वो माँ सरस्वती जी की पूजा करें। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करें, वो भगवान शंकर जी पर जल चढ़ा करके और वहीं पर बैठ करके ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः एक माला इस मंत्र की जरूर करें। सभी के लिए मैं उपाय दे रहा हूँ, अलग अलग दे रहा हूँ। और दूर दराज की यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं तो दूर दराज की यात्राओं को अगर आप चाहते हैं कि उनसे अच्छे परिणाम, बेहतर परिणाम आपके सामने आएँ, तो उसके लिए फिर आपको ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करके ही दूर दराज की यात्रा पर निकलना चाहिए। तब जाकर के आपको कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। अब आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के जिनका सेजिटेरियस साइन है। सेजिटेरियस साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि करियर में आप काफ़ी ठीक कर रहे हैं और पूरा दिन आप करते रहेंगे। लेकिन जो हमारे वो जातक थे जिनका कि क्या कहते हैं धनु राशि के कि जिनका घर परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल अच्छा बना हुआ था फिलहाल, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ, तो अब उसमें कुछ कमी के संकेत हैं। और पराक्रम भी पहले से ही उसमें कुछ कमी देख पा रहे हैं हम। धनु राशि के जो जातक हैं आज भी थोड़ा सा, अब आपका क्या होगा, मन थोड़ा डबल माइंडेड जिसको कहते हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है मानसिक तौर पे। कभी दिल करेगा मेहनत करनी है, कभी करेंगे दिल करेगा कि नहीं आराम करना चाहिए। तो ये इस तरीके की मानसिक स्थिति रहेगी। मगर भाग्य का थोड़ा बहुत सपोर्ट जो नहीं मिल पा रहा था, उसमें कमी थी कुछ समय से, उसमें आज वृद्धि के योग बन रहे हैं, वो भी मध्याह्न के उपरांत। मगर अपना वैवाहिक जीवन आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत तरीके से निकालें। उसको हैंडल जो करना है आपको, अपने जीवन साथी को बहुत तरीके के साथ हैंडल करें, अन्यथा तनाव टेंशन बढ़ सकता है, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजल्ट जो है वो नॉर्मल ही आते हुए हम देख पा रहे हैं। और जो पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं उनके साथ भी वाद विवाद हो सकता है, यानी कि पार्टनर के साथ भी, तो उससे भी आपको बचना है। खान पीन बाहर का ना खाएं, बराबर हम इस बात को बोल रहे हैं। पहले से ही पेट से संबंधित परेशानियां आपको गुरु बृहस्पति दे सकते हैं और अधिक देंगे अगर आप बाहर का भी खाते पीते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। दूर दराज की यात्राएं आपके लिए कुछ मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे आप उसमें, मगर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी हम करने की यहाँ पर आपको सलाह नहीं देंगे। उपाय अब आप क्या करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें। और दूसरा उपाय आप क्या करें साथियों, दूसरा उपाय आप ये करना है कि आज के दिन आप कौओं को रोटी भी जरूर खिलाएं। अगर आप कौओं को रोटी खिलाते हैं और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं साथियों, तो आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन भी अच्छे होंगे, पुरुषार्थ में भी आपकी होगी वृद्धि और धन कोष में भी वृद्धि होगी।
साथ ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना ना भूलें। नियमित रूप से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, चाहे हम आपको उपाय दे रहे हैं चाहे नहीं दे रहे हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से करें अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, हमारे जो आप कैप्रिकॉर्न साइन के जातक हैं, पर निश्चित रूप से थोड़ा सा आपका जो करियर है वो थोड़ा ऊपर नीचे की स्थिति हो रही है, 19-21 वाली स्थिति है। कुछ मामलों में कभी आपको लगता है कि कुछ बेहतर परिणाम आ जाएंगे और कुछ में ऐसा भी लगता है कि भाई नहीं आ पाएंगे, आ भी नहीं रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी भी हैं कि जहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं आपके अपनी इच्छा के अनुरूप। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए तो मैं फिर आपसे यही कहूँगा साथियों कि आप सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद चंदन का तिलक माथे पर लगा करके घर से निकलिएगा। और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाने के साथ साथ आप दूसरा कार्य ये भी करें, क्योंकि मध्याह्न के उपरांत जो है चंद्रमा जो है वो शनि के साथ जाकर के मिल रहे हैं, तो वहाँ पे पारिवारिक कलह करवाएंगे। वो कलह होगी, शनि और चंद्र जब एक साथ मिलेंगे, आपकी जो वाणी है उसमें भी ऐसा तीखापन कड़कपन आएगा कि ताकि दूसरे से साथ बात करेंगे तो वो भी आप से हर्ट हो जाएगा। तो आपको फिर भगवान शंकर जी की आराधना पूजा जरूर करते रहना चाहिए और शंकर भगवान जी पर जल जरूर चढ़ाएं, थोड़ा सा गंगा जल उसमें अगर मिला करके आप ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। और भगवान शंकर जी पर भी सफ़ेद चंदन का तिलक जरूर लगाएं और अब घर से निकलने से पहले या उसी समय पर अपने मस्तिष्क पर भी लगाएं। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप आप करिएगा। साथ ही दूसरा जो उपाय हम आपको देने जा रहे हैं वो उपाय है, मैंने कहा, माँ लक्ष्मी जी की पूजा। बस ये आप करिएगा, इससे ही आपका सब कुछ उद्धार हो जाएगा। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कि एक्वेरियस साइन है। एक्वेरियस साइन के जातकों से हम बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका मूड बिल्कुल ठीक रहने वाला है। थोड़ा सा नकारात्मकता तो जरूर आपके ऊपर बनी हुई है दिमाग पर, लेकिन मध्याह्न के उपरांत कुछ ऐसे भी हालात बनेंगे कि अचानक आपको क्रोध भी आएगा और किसियों को आप कुछ भी बगैर सोचे समझे भी कुछ भी बोल सकते हैं, और जिसको भी आप ऐसा कुछ बोलेंगे वो आपकी बातों से आहत होगा। ये बात यहाँ पर आपको महसूस, लेकिन आपको महसूस नहीं होगी, जबकि होनी चाहिए। यही चीज़ हम आपको एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये मध्याह्न के बाद ऐसी परिस्थिति बनेगी। थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना जली कटी बातें किसी को बोल देना, कुछ उल्टी सीधी बातें, तो वो चीज़ें जो हैं, और वो आपके पत्नी के साथ भी ऐसा रह सकता है या पति के साथ, स्पाउस के साथ भी इस बात की संभावना अधिक रहेगी। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य में भी कमी के पूरे पूरे संकेत हैं। अब स्वास्थ्य में कमी के लिए फिर आपको करना क्या है? आपको कन्याओं को, जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, उनको आप दूध पिला सकते हैं और घर में ही बैठ करके पूजा घर में मोर के पंख रख लीजिए और वहीं पर बैठ करके इस मंत्र का जाप करें आप। और वो जाप क्या है? ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की एक माला 108 बार स्वास्थ्य के लिए और अपने शत्रु शांत करने के लिए। माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर करें। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय और ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा आपके ऊपर होगी। वैसे आपका जो है एक तरीके से आम तौर पे आप सभी के साथ बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, लेकिन चंद्रमा जो अपनी राशि परिवर्तन करके शनि के साथ जाकर के अपना मेल कर रहे हैं शाम को 3:15 बजे, उसके बाद फिर आपको जो हमने कहा है ना, किसी के साथ भी आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसी बात कह सकते हैं, विशेष रूप से अपने स्पाउस के साथ। तो आपको ये ध्यान रखना है। और अगर आप पार्टनर के साथ कार्य कर रहे हैं तब भी ऐसी ही स्थिति पैदा हो सकती है, तो इस बात का रखिएगा ध्यान। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी मैं बताना चाहूँगा कि भाई आप भी अगर नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करते रहेंगे तो अच्छे परिणाम आपको प्राप्त जरूर होंगे। और मैंने जैसा कहा कि माँ लक्ष्मी जी की, तो माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा करने से भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा आपको। आगे बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए,
यानी कि जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है उनका जो करियर है, करियर में निश्चित रूप से आपको अपनी इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उसमें कमी है, उसके लिए संघर्ष भी आपको करना पड़ रहा है। हालांकि संघर्ष उतनी मात्रा में तो नहीं हो पा रहा है जितना कि आपको करना चाहिए परिस्थितियों के अनुसार, लेकिन वो भी सब होगा तभी होगा जब उपाय आप करेंगे, साथ साथ रिजल्ट्स भी आएंगे, परिश्रम भी करेंगे। धन की बात करें तो धन का लाभ आपको जो हो रहा था, अब क्योंकि चंद्रमा वहाँ से निकल करके द्वादश भाव में चले गए हैं तो यहाँ आने से नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी परेशानियाँ ज़्यादा रहेंगी अपनी पढ़ाई से संबंधित, मगर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। वैवाहिक जीवन में अगर हम कहें तो सुखों की प्राप्ति है, बीच बीच में छुटमुट तनाव, टेंशन, कहासुनी ये भी चलता रहेगा। तो अब आप अपने करियर को कैसे सही करें और धन की स्थिति को कैसे बेहतर बनाएं? तो धन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए तो आप कौओं को प्रतिदिन रोटी खिलाएं, उससे आपके धन का व्यय भी कम होगा और धन का आगमन अच्छी तरीके से बना रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भगवान शंकर जी की पूजा करें, शंकर भगवान जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और इस मंत्र का जाप जरूर करें। वहाँ पर ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः एक माला और ओम नमः शिवाय। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये उपाय है। और साथियों, अगर अपने करियर में भी आप अच्छे परिणाम चाहते हैं तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र की एक माला और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की भी एक माला, आपको करियर में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे अगर इन उपायों को आप करते हैं। हमने अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग उपाय दिए हैं, तो जो भी कार्य में आप अपने लिए अच्छे परिणाम चाहते हैं उससे संबंधित उपाय करके और अपना लाभ ले सकते हैं आप। तो साथियों, ये जो थी चर्चा आप सभी 12 राशियों के जातकों को लेकर के, मेष से लेकर मीन तक दैनिक राशि फल की चर्चा थी। दिनांक 26 मार्च 2025 दिन बुधवार, विक्रम संवत 2081 की। और इसके माध्यम से हमने ये जानने की कोशिश की कि आज का दिन यानी कि 26 मार्च बुधवार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। अगर हमारे बताए हुए आप उपायों को करते हैं तो आप यकीन मानिए, अगर जो लोग कर रहे हैं उनको पता होगा, एहसास होगा, जो नहीं कर रहे हैं उनको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप करिए। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, ये बहुत कम समय लगता है, सरल और आसान उपाय हैं। इनको करने से आप और अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं अपने लिए। तो साथियों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों में, ताकि वे लोग भी इस पूरी जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ, उनका भी समय समय पर आप भरपूर लाभ ले सकें, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर पुश करें। तो साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम का करेंगे समापन। तो आप हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।